Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mansoor Siddiqui. I explain the topic of requirement engineering. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर की एक टर्म है। रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि किसी रिक्वायरमेंट्स का गैदरिंग करना, किसी भी एक गैदरिंग करना है सॉफ्टवेयर और यानी डेवलपर एंड यूज़र की दरमियान गैदरिंग। रिक्वायरमेंट्स के मुख्तलिफ ड्रॉबैक्स इस वजह से ड्रॉबैक्स भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं। रिक्वायरमेंट्स का सबसे पहले बेनिफिट ये है कि कोई भी चीज़ आप रिक्वायरमेंट्स जो भी यूज़र से हम देते हैं तो अब ये होता है कि कोई भी हमें फीडबैक होती है, कोई कौन सी भी फीडबैक रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पास स्टोर हो जाते हैं और इजीली भी हम एक्सेस उससे कर सकते हैं। यूज़र्स को हम इजीली उस एक्यूरेट पॉइंट पर हम डेवलपिंग कर सकते हैं, एट ए टाइम हम डेवलपिंग कर सकते हैं। और जिसका ड्रॉबैक ये होता है कि समटाइम्स होता है कि अब कोई भी रिक्वायरमेंट्स हम ले रहे होते हैं तो यूज़र आपके पास जो भी प्रोजेक्ट लाता है तो ये नुकसान ये होता है कि ये होता है कि सम टाइम ना सॉफ्टवेयर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सही तरह रिकगनाइज़ नहीं करता। इसका बेसिक सोल्यूशन ये है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर लें, यूज़र आपको जब सॉफ्टवेयर अपनी रिकमेंडेशन आप सॉफ्टवेयर की बताएगा तो आप ये करना चाहिए कि आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, स्टेप्स हैं, वो नोट करने। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ना आप इजीली उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एट ए टाइम किसी भी एरर्स का कोई चांसेस नहीं होंगे। और जो रिक्वायरमेंट्स के ज़्यादातर क्लियर ना होने का ये भी हो सकता है कि जब यूज़र और डेवलपर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपस में मैच नहीं कर रही होती, यानी नॉट मीट टू ईच अदर। इसका मतलब ये कि यूज़र ने जो आपको प्रोजेक्ट दिया है और जो रिक्वायरमेंट्स आपको बताई हैं और कस्टमर जो डेवलपर है वो आप बताइए बेसिकली एक बात में मुतफिक नहीं होता है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। जिससे प्रोजेक्ट होता है वो ज़्यादातर बहुत मुतासर होता है। इसका बेसिक यही है कि आप जो भी रिक्वायरमेंट्स आप ले रहे हैं तो कौन सा आप डेवलपर टूल इस्तेमाल कर रहा है, इसका बेसिक तरीका यही है कि डेवलपर होता है वो पहले यूज़र को एतमाद में ले, उसको फीडबैक दे कि क्या मैं ये इसमें प्रोजेक्ट से इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ और उसको राज़ी करे किसी तौर की भी। रिक्वायरमेंट्स के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स के जैसा फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी रिक्वायरमेंट्स में एज एग्जांपल देता चलूँ, फॉर एग्जांपल फॉर कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए रिक्वायरमेंट्स को भी प्रोजेक्ट बिल्ड करी है। फॉर एग्जांपल या ये की एग्जांपल ले लूँ, या ये क्या कहती है, अगर उन्होंने कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोजेक्ट हमने बनाना है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें तमाम कस्टमर जो ये क्लाइंट्स हैं उनकी तमाम स्पेसिफिकेशन हो। फॉर एग्जांपल ये फ़्लाइट नंबर क्या होना चाहिए, किस्म की डिटेल्स, सारी पर्सनल डिटेल्स, कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी जगह ट्रैवल कर रहा है, इसका वीज़ा नंबर हो सकती हैं और इसी तरह मुख्तलिफ और फ़्लाइट नंबर मुख्तलिफ इसकी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। यूज़र वो अपने सारे जो डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है ना वो हमेशा डेवलपर को अपने पास इनवाइट करती हैं। बेसिकली आपको ये होता है कि नॉर्मली आमतौर पर जब यूज़र होता है वो डेवलपर के पास जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर डेवलपर को बुलाती हैं वो अपनी सारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बताती हैं कि क्या हमें ये पॉइंट्स चाहिए, ये वो टूल्स हमें बताती हैं। समटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने आपको इस वीडियोस के शुरू में भी बताया कि ऑर्गेनाइजेशन समटाइम जो यूज़र होते हैं उनको प्रोजेक्ट के बारे में सही तरह आइडिया तो होता है लेकिन वो उसी तरह रिकगनाइज़ नहीं कर पाते क्योंकि कोई भी उसे कोई अंडरस्टैंड नहीं होता ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब इसलिए होता है कि इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बताया। जब डेवलपर कंप्लीट कर लेता है, जब सारी रिक्वायरमेंट्स ले लेता है साथ फिर ये सिस्टम जो कंप्लीट हो जाता है तो इसका एक और है तो दोबारा वो बनाता है SRS डॉक्यूमेंट। SRS डॉक्यूमेंट क्या होता है, पूरी स्कोप होता है प्रोजेक्ट, क्या हमें चाहिए, क्या फेजेस हमें चाहिए होंगे। मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में मैं सॉफ्टवेयर की डेवलपिंग में आपको टाइप्स यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो रिक्वायरमेंट्स में आपको इसकी टाइप्स वगैरह बताऊँगा, मतलब जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया टाइप्स बताएंगे लिस्ट बाय लिस्ट। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए।